নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरं। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। त्रयोदश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 39 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.13.39 ऑनवर्ड्स। 39 नंबर श्लोक। सब दोहराए मेरे बाद। क्षमाम दुकूलम अजिनाम, बोलिए सब। क्षमाम दुकूलम अजिनाम, धीरम वल्कलम एव वा, धीरं वल्कलमेव वा, प्रसन्नादपि संप्राप्तम धीरलम। यस, अनुवाद। शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, चाहे महीन वस्त्र हो या रेशमी या सूती कपड़ा, चाहे पेड़ की छाल हो या मृगछाला, उसे मैं काम में लाता हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता। यस, सीधा सीधा बैठिए, फिर वो साउंड अच्छा आएगा। डायरेक्ट साउंड मोबाइल में अंदर जाना चाहिए। अगला श्लोक 40 नंबर। प्लीज कुछ समझ नहीं आएगा गूगल हाथ उठाइएगा, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऐसे भी बहुत सिंपल। क्वचित छायादरोपष्ठे विना पारनास्म भास्मसु। सब एक साथ रिपीट करिए। क्वचित प्रसाद पार्यंके अशिपौ वा परिच्छया। कभी मैं पृथ्वी पर, एक सेकेंड, पूछ रहा था। somebody asked anything? ओके, अनुवाद। कभी मैं पृथ्वी पर, कभी पत्तियों पर, घास या पत्थर पर, तो कभी राख के ढेर पर, अथवा कभी कभी अन्यों की इच्छा से महल के उच्च कोटि के बिस्तर तथा तकिए पर सोता हूँ। ओके, रुक जाइए, तुरंत तात्पर्य पढ़ने मत चालू कर दीजिएगा, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम दीजिए। कभी अच्छा भी मिल जाए तो फर्स्ट क्लास बेड विद पिलो, तकिया वकिया अच्छा भी मिल गया तो उसमें भी सो लिया, जहां जो मिला बस सो लिया। तात्पर्य। विद्वान ब्राह्मण का यह वर्णन सूचित करता है कि जन्म विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने शरीर के अनुसार ही कोई लेटता है। कभी कोई पशु के रूप में जन्मता है तो कभी राजा के रूप में। जब वह पशु के रूप में जन्म लेता है तो उसे जमीन पर लेटना पड़ता है, और जब वह राजा या धनी के रूप में जन्म लेता है तो बड़े बड़े महलों के उत्तम कमरों में लेटता है, जो बिस्तर तथा फर्नीचर से सज्जित रहते हैं। किंतु ऐसी सुविधाएं जीव की इच्छा से उपलब्ध नहीं होती, प्रत्युत परीक्षया अर्थात माया के प्रबंध से प्राप्त होती है। जैसा कि भगवत गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परम भगवान सबों के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों के घूमने का निर्देश करते हैं जो मानो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ हो। जीव को अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त यंत्रों के समान हैं। भगवत कृपा से हरेक को लेटने के विविध साधनों से संपन्न विभिन्न शरीर धारण करने होते हैं। तो यहाँ जो अवधूत ब्राह्मण बोल रहे, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी पत्तों में सो जाते हैं, कभी
पत्थर के ऊपर सो जाते हैं। माने अलग अलग जन्म हमको मिल चुका है, अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर में मैंने अलग अलग स्थान पे सोया है या सोया था। ऐसा नहीं कि उसी जन्म में, अलग अलग जन्म में। माने जीव भ्रमण करते रहता है 84 लाख योनि में, और जिसको जो मिला वही। 41 नंबर श्लोक। क्वचित स्नातो अनुलिप्तंग वासा श्राव्यलंकृता रथे भास्वे चरे वापी दिग्वास ग्रहवाद विभो। सब म्यूट कर लीजिए। हे स्वामी, एक सेकेंड, यस गायत्री माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी की पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नग्न फिरता रहता हूँ। ना हम निंदे न च स्तौमि स्वभावा विषमां जनम एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि। म्यूट कर दीजिए सब। यस गायत्री माता जी, कुछ बुक बुक करके आवाज आ रहा है अनम्यूट करने से। पंखा या सामने कुछ चल रहा है शायद। यस अनुवाद। विभिन्न लोग विभिन्न स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। जो ही मनुष्य भक्ति योग पद तक पहुंच जाता है, त्यों ही वह भली भांति जान जाता है कि भगवान वासुदेव ही जीवन लक्ष्य है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। समस्त वैदिक वांग्मय का यही आदेश है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। किसी की भौतिक योग्यताओं के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति स्वर्ग को जा सकता है और बुरा व्यक्ति अधोलोक को जा सकता है। विभिन्न स्वभावों के लोग कभी ऊपर उठाए जाते हैं और कभी गिरा दिए जाते हैं, किंतु यह जीवन लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, प्रत्युत वह कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी रहे, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। 43 नंबर श्लोक। विकल्पम जुहुयात् चित्तौ मानस्यर्था विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायं जुहोत्यनु।
अनम्यूट। अनुवाद। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना मनोरथ है, उसे एक इकाई रूप में मान करके उसे मन में लाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। इस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव से जूझने की विधि यही है। आप बोलिए विनीता माता जी। प्रभु, ये अनुवाद नहीं समझ में आया। उसके लिए तो तात्पर्य दिया है। हाँ, फिर से पढ़िए अनुवाद। अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना मनोरथ है, उसे इकाई रूप में स्वीकार करके उसे मन में लगाना चाहिए और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। इस मिथ्या अहंकार को पार्ट है जो माया में लगाना चाहिए। अच्छा बुरा को इकाई करके मींस शुड बी एक्सेप्टेड एज वन यूनिट। ये इसका एक समान समझना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी एक समान का अर्थ क्या है? फिर यहाँ पे है कि मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। लग रहा है तात्पर्य पढ़ लेते हैं। बोलिए। इस श्लोक में बताया गया है कि योगी किस तरह भौतिक राग से मुक्त हो सकता है। भौतिक आकर्षण के कारण कर्मी अपने को देख नहीं सकता। ज्ञानी पदार्थ तथा आत्मा में अंतर जान सकता है, किंतु योगी जिनमें सर्वोत्कृष्ट भक्ति योगी भगवत धाम जाना चाहते हैं, कर्मी लोग घोर मोह में रहते हैं। ज्ञानी न तो मोह में रहते हैं न वास्तविक ज्ञान में, किंतु योगी जन विशेष रूप से भक्ति योगी पूर्णतया आध्यात्मिक पद पर रहते हैं, जैसा कि भगवद गीता 14.26 में पुष्टि की गई है। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् संप्रीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इस तरह भक्त का पद सुरक्षित है। वह तुरंत आध्यात्मिक पद तक उन्नत कर दिया जाता है। अन्य लोग यथा ज्ञानी तथा हठ योगी भौतिक भेदभाव को त्यागने तथा मैं पदार्थ से उत्पन्न या शरीर हूँ, इस मिथ्या अहंकार को त्यागने के बाद ही धीरे धीरे इस पद को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को माया में लीन करना होता है और इस माया को परम शक्तिमान में लीन करना होता है। भौतिक आकर्षण से मुक्त होने की यही विधि है। अगला श्लोक 44 नंबर। आत्मानुभूतो तम मायाम जुहुयात् सत्यत्वेन मुनि ततो निरो विरामेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः। यस बोलिए सत्यभामा माता जी। तीन लाइन जो ऊपर का 3 लाइन जो है ना, ये जो आपने 44 नंबर पढ़ा, 43 का नीचे का 3 लाइन। 43 का नीचे का 3 लाइन मतलब लास्ट 3 लाइन जी पढ़िए फिर से पंकज प्रभु। लास्ट 3 लाइन। अन्य लोग यथा ज्ञानी तथा हठ योगी भौतिक भेदभाव को त्यागने तथा मैं पदार्थ से उत्पन्न यह शरीर हूँ, इस मिथ्या अहंकार को त्यागने के बाद ही धीरे धीरे इस पद को प्राप्त करते हैं। अभी तक समझ में आया है? ठीक है, आगे पढ़िए। और भी है रुकिए।
मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को माया में लीन करना होता है और इस माया को परम शक्तिमान में लीन करना होता है। भौतिक आकर्षण से मुक्त होने की यही विधि है। यस वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी मेरा भी यही है, मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लीन करना होता है। ये भौतिक शक्ति में कैसे क्या लीन करना होगा प्रभु? अच्छा, तो ये यानी उसका आगे कौन सा मिथ्या अहंकार देखिए, उसके आगे वाला लाइन में पढ़िए, आप पढ़िए उसका पिछले वाला सेंटेंस, मैं शरीर हूँ, मैं पदार्थ का पढ़िए। अन्य जन यथा ज्ञानी तथा हठ योगी उनके भौतिक भेदभाव को त्यागने तथा मैं पदार्थ से उत्पन्न यह शरीर हूँ, इस मानसिक स्तर मैं पदार्थ से उत्पन्न ये शरीर हूँ। हाँ, तो अभी जो आत्मा जो मिथ्या अहंकार है वो उस शरीर में गोज बैक टू द शरीर। तो मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं ये पदार्थ का शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, ये पंचभूत वाला शरीर मैं हूँ। तो ये पूरा अंदर ही अंदर दब जाता है कि वो भगवान का नित्य दास है। असली जो अहंकार है उसमें वो स्थित हो जाता है। फिर से पढ़े देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इस मानसिक स्तर के मिथ्या अहंकार को त्यागने के पश्चात ही धीरे धीरे आध्यात्मिक पद पर उन्नत हो सकते हैं। हाँ। मनुष्य को इस मिथ्या अहंकार को संपूर्ण भौतिक शक्ति में लीन करना होता है। ये भौतिक शक्ति में लीन क्या है प्रभु, यही नहीं समझ में आ रहा। One must merge the false ego into the total material energy and merge the total material energy into the supreme energetic. तो देखिए, ये जो मिथ्या अहंकार है, ये जो अपना शक्ति है, भौतिक शक्ति है व्यक्ति का, उसमें मर्ज करने का बोल रहा है, यही लिखा है। और जो पूरा भौतिक शक्ति है व्यक्ति का, उसको भगवान का सेवा में इस्तेमाल करना है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, One must merge the false ego in the total material energy. जो व्यक्ति का जो शक्ति है उसमें मिथ्या अहंकार को दबा दिया। एक on and merge the total material energy, और व्यक्ति का जो पूरा शक्ति है into the supreme energetic, जो कृष्ण है, उनकी सेवा में लगा लाना चाहिए। यही तो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, इसका अलग व्याख्या हो सकता है, इसी स्टेटमेंट का अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या भी दे सकते हैं, बट इसका तो यही ठीक है। Yes, হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটু বাংলায় বলবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। বাংলাটা পড়ুন না, এই লাস্ট সেন্টেন্সের বাংলাটা কি লেখা আছে, লাস্ট দুটো সেন্টেন্স। আমি জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত এই শরীরটি নই, এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারেন। ওইটা ঠিক আছে। পরেরটা মানুষের কর্তব্য অহংকারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে পরম শক্তিমানে বিলীন করে দেওয়া, এটা কি বলছে? তো অহংকারকে মহাতত্ত্ব, যে এই মিথ্যা অহংকার আছে এটা মহাতত্ত্ব। তো মহাতত্ত্বের মধ্যে তো 24টা যে মহাতত্ত্ব আছে ওর মধ্যে তো অহংকার আসে না? হ্যাঁ আসে, ওর মধ্যে যে যার যেখান থেকে সেটাকে ফেরত দিয়ে দিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক। ওই জন্য বললাম না, আলাদা আলাদা জিনিসের আলাদা আলাদা দেখা। এই সেম সেন্টেন্স যেহেতু মহাতত্ত্ব বলেছে ওই জন্য জিনিসটা ইজি হয়ে গেল সব বোঝাতে। प्रभु यहाँ पे जो ये जैसे शरीर को त्याग देंगे बोल रहे हैं कि शरीर को त्यागने के बाद, मिथ्या अहंकार को त्यागने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जब शरीर त्याग दिए, शरीर को त्याग देने के बाद कहाँ लिखा है? अन्य लोग तथा ज्ञानी हठी भौतिक भेदभाव को त्यागने तथा पदार्थ से उत्पन्न यह शरीर, इस मिथ्या अहंकार को त्यागने के बाद। माता जी, शरीर को नहीं, वहाँ पे लिखा है इस भावना को कि मैं ये शरीर हूँ, उसको त्यागने का लिखा हुआ है कि मैं इस पदार्थ से शरीर हूँ, उसको त्यागने। क्या पढ़ रहे हैं? क्या भागवतम बुक नहीं है क्या सामने? नहीं प्रभु, जो इसमें लिखा हुआ है उसमें ही पढ़ रहे हैं, जो स्क्रीन पे आ रहा है। क्यों भागवतम बुक घर में नहीं है क्या? नहीं है प्रभु, उसमें भी सही लिखा हुआ है, उसमें कॉमा वगैरह सब दिया हुआ है। अगला श्लोक 44 नंबर। आत्मानुभूतौ तन्मायम् सत्यद्रिन्मुनि ततो निरीहो विरामेत्
स्वानुभूत्यात्मनि स्थित। विद्वान विचारवान व्यक्ति को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यह भौतिक जगत मोह है, किंतु ऐसा आत्म साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार किया है, आत्म साक्षात्कार होने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। मुकुंद पंत का मुझे म्यूट कर लीजिए ना। तात्पर्य शरीर की पूरी बनावट संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आत्मा शरीर के भौतिक अवयवों यथा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि से सर्वथा भिन्न है। अतएव विचारवान व्यक्ति, मनीषी या मुनि द्वारा ही शरीर तथा आत्मा के भेद की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। प्रभु बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। भारती मंत्री कंटिन्यू। प्राप्त की जा सकती है और इस व्यवस्थित आत्मा को समझ लेने के पश्चात मनुष्य परमात्मा को सरलता से समझ सकता है। इस प्रकार यदि मनुष्य अनुभव करता है कि व्यवस्थित आत्मा परमात्मा के अधीन है तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। हरे शरीर कृष्ण। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? ये व्यष्टि आत्मा समझ में आया? ओके, आगे। शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं। शरीर क्षेत्र कहा जाता है और उसमें रहने वाले दो क्षेत्र यज्ञ हैं, जिसके नाम है परमात्मा तथा आत्मा। एक सेकंड, ये समझ में आया? दो आत्मा शरीर के अंदर में है। ओके, आगे। परमात्मा तथा आत्मा एक ही वृक्ष भौतिक शरीर पर बैठे दो पक्षियों की तरह हैं। एक पक्षी वैविष्ट आत्मा जो कि भुलक्कड़ है, वृक्ष के फल खा रहा है, बुलक्कड़ है, जो कि भुलक्कड़ है, वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी के आदेशों की चिंता नहीं करता, जो अपने इस मित्र पक्षी के क्रियाकलापों का साक्षी मात्र तथा उसका मित्र है। हरे कृष्ण। तो दो आत्माएं हैं, एक भुलक्कड़ आत्मा है। भुलक्कड़ आत्मा कौन सा है? जो खा आत्मा रहा या है। परमात्मा? आत्मा आत्मा। फिर से जीवात्मा और आत्मा भी बोलिएगा। हरे कृष्ण। आगे। जब भुलक्कड़ पक्षी अपने परम मित्र को समझता है, जो सदैव उसके साथ रहकर विभिन्न शरीरों में उसका मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है, तो वह उस परम पक्षी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि पढ़े प्रभु जी, जैसा कि योग विधि में बताया गया है। प्रभु जी आप पढ़ दीजिए इसको। ध्यानावस्थित तद्गतेन मानसा पश्यन्ति यम योगिनः। जब कोई पूर्ण योगी बन जाता है तो ध्यान द्वारा वह अपने परम मित्र को देख सकता है और उसकी शरण में जाता है। यही योग भक्ति का यह कृष्ण भावना अमृत के वास्तविक जीवन का शुभारंभ है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 45। स्वात्मवृत्तम मयेथां ते सुगुप्तम अपि वर्णितम व्यापितम लोक शास्त्राभ्यम
भवन ही भागवत पर। अनुवाद। हे भक्त प्रहलाद महाराज, आप निश्चय ही सर्वसिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। आप ना तो जन्मात की चिंता करते हैं, ना ही कथाकथित शास्त्रों की। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्मा साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया। प्रभु जी कौन कह सुनाया? अरे वो ब्राह्मण प्रहलाद को सुनाया। और कौन है उसके अलावा कोई है? नहीं प्रभु। यस विनीता माता जी। प्रभु जब ये इसके पहले वाले श्लोक में जब कोई पूर्ण योगी बन जाता है तो ये पूर्ण योगी बनने का क्या मतलब हुआ? डिवोटी, यहाँ डिवोटी भक्त, योगी नाम अपनी सर्वेशां। हाँ, भक्त का भी आप बोला जा रहा है। तो प्रभु यहाँ जब भक्त मतलब यहाँ पे है ना, जो ध्यान द्वारा वह अपने परम मित्र को देख सकता है हाँ, और उनकी शरण में जाता है। हाँ, तो प्रभु जब वो इतना उसके बाद उन्नत भक्त हो जाएगा, उसके बाद वाला लाइन पर ही क्लियर हो जाएगा। यही भक्ति योग का कृष्ण भावना में भावनामृतमय के वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ है। यही प्रभु मेरे को पूछना है कि जब वो उन्नत भक्त हो जाएगा तभी तो वो परमात्मा को देख पाएगा। When one actually becomes a perfect yogi by meditation, he can see the supreme friend and surrender unto him. अभी see the supreme friend, भगवान को देख पाएगा, ये लिखा है। इसका भी विश्लेषण हो सकता है। देखिए माता जी, भगवान को देख पाएगा माने, और भक्ति योग का शुरुआत, और भक्ति योग का तो हम लोग का भी शुरुआत हो गया कि हम लोग का भगवान को देख पा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? हर एक कार्यकलाप में भगवान का हाथ। ये भी तो भगवान को देखना के जैसे ही है ना, टू सी एवरीवेयर। प्लस और एक भी व्याख्या हो सकता है, हर एक व्यक्ति में भगवान देखना, हर एक वस्तु में भगवान देखना, ये भी व्याख्या है। इसको भी बोल सकते हैं भगवान को देख पाएगा। ठीक है, तात्पर्य अद्भुत चरण प्रभु जी कुछ देख रहे हैं। एक सेकेंड, Sutta Goswami said, unto that personality whom Brahma, Varun, Indra, Rudra and Marutas praise by chanting transcendental hymns and reciting the Vedas with all their corollaries, Pada, Kramas and Upanishads, to whom the chanters of the Samaveda always sing, whom the perfected yogis see with their minds after fixing themselves in trance and absorbing themselves within him, and whose limit can never be found by any demigod or demon under the supreme personality of Godhead, I offer my humble obeisances. अच्छा, ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना, ये शायद कोई स्तुति ब्रह्मा, I don't know किसका। Okay, yes, तात्पर्य। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो 44 जो का तात्पर्य में जो दिया हुआ ना प्रभु जी। एक सेकंड रुक जाइए। 44 अभी 46, अब 45 चल रहा है। 44 का तात्पर्य में बोले कहा? ऊपर में कहा कितना लाइन? आत्मा, सेकंड लाइन, आत्मा शरीर के भीतर भौतिक अवयवों तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से सर्वदा भिन्न है। क्या भिन्न है सर्वदा? रुकिए, अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वहां से निकल आया, अभी उसको फिर से पीछे। By an analytical study of the entire constitution of the body, one can surely come to the conclusion that the soul is different from all the body's material constituent such as पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि आत्मा, ये शरीर का जो अलग अलग पदार्थ है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे भिन्न है, अलग है ना, अलग। बस वही लिखा है। ठीक है, अभी तात्पर्य जाए। और किसी का कुछ है पिछले श्लोक का? आगे बढ़े। यस। जो व्यक्ति वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, वह तथाकथित जन्मात तथा वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की चिंता नहीं करता।
भक्त प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता तथा उन्हें शिक्षा देने हेतु नियुक्त किए गए अपने तथाकथित शिक्षकों के झूठे उपदेशों का उल्लंघन किया, अपितु वे अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशों का पालन करते रहे और इस प्रकार वे सदैव निर्भक्त बने रहे। बुद्धिमान भक्त का क्या लिखा है? स्टॉलवर्ट ड्यूट, अच्छा भक्त लिखा है। निर्भीक भक्त बने रहे। महाभागवत नहीं महाभागवत ऐसा मत बोलिए। महाभारत लिखा नहीं है क्या उसमें? लिखा है। पेन वाले पे प्रभु लिखा हुआ यही है। पर निर्भीक भक्त लिखा हुआ है। तो वो अलग अलग वर्षन में अलग अलग लिखा हुआ है, कहीं महाभागवत है कहीं निर्भीक भक्त है, दोनों एक ही चीज है। और निर्भीक भक्त नया शब्द हम आगे सुना नहीं। ओके आगे। बुद्धिमान भक्त का यही स्वभाव होता है। श्रीमद् भागवतम की शिक्षा है। प्रभु जी आप पढ़िए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेधश। जो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास मानते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। यजंती ही सुमेधश, यानी जो एक्चुअली इंटेलिजेंट है, सुमेध बुद्धिमान है, उसको कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ज्वाइन करना चाहिए, इस्कॉन ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बुद्धिमान है। आज का अंतिम श्लोक 46। श्री नारद वाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वरा पूजयित्वा तथा प्रीत आमन्त्र्य प्रयायुग्रहम्। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, साधु से यह उपदेश सुनकर असुर राज भक्त प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुष परमहंस के वृत्तिप्रक कर्तव्य समझ गए। इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर हेतु विदा हुए। अभी ये स्टोरी क्यों आया था? कौन बता सकता है? ये परमहंस का स्टोरी क्यों आती है? अवधूत ब्राह्मण का स्टोरी क्यों आया था इस चैप्टर में? प्रहलाद महाराज जिनसे मिला क्यों आया था? मैंने आगे भी बताया था ये स्टोरी क्यों आया था। कोई बताइए, इतना लोग सुन रहे, क्यों ये स्टोरी दिया? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को क्या समझा रहे हैं? 4 आश्रमों के बारे में समझा रहे हैं और इस चैप्टर में संन्यास आश्रम के बारे में समझा रहे हैं। फिर बताया कि संन्यास आश्रम में 4 प्रकार का है, कुटिचक, बहुधा, परमहंस और परिव्राजक आचार्य। तो परमहंस लास्ट स्टेज जो परमहंस है उसी के उदाहरण में ये वाला जो कहानी समझाता है। ठीक है, हाँ परिमत जी तात्पर्य। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8.28 में उद्धृत किया गया है। हाँ सॉरी, रुक जाइए। तो मैं बता रहा था कि ये पूछ रहा था आप लोग से कि ये स्टोरी कहाँ से आता है? अचानक नारद मुनि बोलने लगे ये स्टोरी? नहीं, ये स्टोरी रिलेटेड है। 4 आश्रमों के बारे में जब बता रहा था तो संन्यास आश्रम लास्ट वाला आता है। संन्यास आश्रम में 4 प्रकार का संन्यास आश्रम आता है, उसमें चौथा प्रकार है परमहंस, हाईएस्ट स्टेज। उसी के उदाहरण में नारद मुनि ये प्रहलाद महाराज और अवधूत ब्राह्मण का स्टोरी बताते हैं। ठीक है, अब ताज्जुब हो रहा है, किसी को कोई कुछ रिप्लाई नहीं दिया इसका। इतना लोग सुन रहे हैं, नोबडी आंसर्ड। क्यों अचानक क्या नारद मुनि ऐसे बोलते लगे इनका स्टोरी युधिष्ठिर महाराज को? अच्छा एक चलिए और एक प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज क्या सुनना चाहते थे नारद मुनि से? हालांकि इसका भी उत्तर मैंने बता दिया था। हाँ माता जी।
4 आश्रमों के बारे में सुनना चाहती थी। वर्णाश्रम के बारे में क्या है, समाज में क्या वर्णाश्रम के, तो वर्ण के बारे में तो बता दिया था। वो ब्राह्मण 4 वर्ण 4 आश्रम दोनों के बारे में सुनना चाह रहे हैं। हाँ, तो पूरा बता दिया था, अभी लास्ट ये मिला। यस, तात्पर्य पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु जी, কিবা বিপ্র কিবা নাশি ক্ষুদ্র কেনে নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से पूर्णतः अवगत हो, गुरु बन सकता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज असुरों पर शासन करने वाले गृहस्थ होते हुए भी परमहंस थे। फलस्वरूप वह हमारे गुरु हैं। इसलिए गुरुओं की सूची में भक्त प्रहलाद महाराज के नाम का उल्लेख है। पढ़िए, ये तो इजी है, द्वादश महाजन का। पढ़िए आप मुझे। नहीं, आप पढ़िए। स्वयंभू नारदा, बोलिए। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारम कपिलो मुनि प्रहलादो मनु, मुनि नहीं है। मनु प्रहलादो जनो भीष्मो बलि रवैव्य। प्रहलाद जनक महाराज। आप ही पढ़ दीजिए ना प्रभु जी। प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर व्याशकीर वयम। व्याशकी कौन है? सुखदेव गोस्वामी, अच्छा। व्यासदेव के पुत्र। निष्कर्ष यह है कि परमहंस श्रेष्ठ भक्त होते हैं, पर भागवत प्रिय। ऐसा परमहंस जीवन की किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में समान रूप से मुक्ति तथा उत्कृष्ट रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत पूर्ण पुरुष का आचरण नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। फिर से वो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए। परमहंस कोई भी स्टेज में हो सकता है, पढ़िए फिर से। निष्कर्ष यह है कि परमहंस श्रेष्ठ भक्त होता है, भगवत प्रिय। ऐसा परमहंस जीवन की किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में समान रूप से मुक्ति तथा उत्कृष्ट रहते हैं।